हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने मौका दिया है फिर से आप लोग के बीच में अपना वचन बांटने के लिए। एक सवाल आया था कमेंट में, प्रियो भी आराधना कैसे करें, तो आज उसके ऊपर ही हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। आत्मिक आराधना ये विषय है प्रियो। और अगर आपका और भी कोई सवाल रहता है प्रियो, आप कमेंट में लिख कर दे सकते हैं। तो ये विषय लिया है, तो इसमें से हम वचन निकालेंगे। यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 4 अध्याय का 23 और 24 प्रियो हम पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है जी, वरन अब भी है जी, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ प्रियो, वचन के लिए सोएब भैया हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे। जी, धन्यवाद करते हैं जय स्वर्गीय पिता। सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रह के राजकुमार परमेश्वर, जी ये पिता। समय सच में आपने हमारे जीवनों में दिया। ऐसे मुश्किल समयों में भी ये जो वचन हमें आप दे रहे हैं, ये मौका, हम बहुत ही खुश नसीब है प्रभु जी। यस पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनंती करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर सच में हमारे लिए ये वचन आत्मिक उन्नति का कारण बने प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ्य आत्मा दास में होकर बातें करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारी आत्मिक उन्नति प्रभु इसमें और होती चली जाए। आपका सहायक आत्मा हमारी सहायता करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये वचन आपकी प्रेरणा से, आपके आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है प्रभु जी। इसे समझ में आने के लिए आपका आत्मा सहायता करें प्रभु। पिता परमेश्वर, अब तक संभाला है प्रभु जी, आगे भी आप संभालें। पिता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। जी हाँ, फिर से एक बार पढ़ दीजिए भैया। परंतु वह समय आता है जी, वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा जी, हालेलुया। हाँ रुक जाइए, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है परंतु वो समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। प्रियो, ये यीशु मसीह कौन सी आराधना के बारे में उस सामरी स्त्री से बात कर रहा है? कहता है वो समय आ रहा है जिसमें सच्ची आराधना या आत्मिक आराधना। तो प्रियो, आज जो हम आराधना के बारे में समझना है, हम प्रार्थना के साथ इस वचन को मनन करें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किस और उस समय और आज भी ये वचन उतना ही प्रभावशाली है, हमारा ध्यान किस तरफ कर रहा है। मतलब इससे पहले जो आराधना हो रही थी वो वैसी नहीं थी, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? परंतु वो समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। तो ये इस यीशु मसीह कौन सी आराधना की तरफ ध्यान दे रहा है, संकेत दे रहा है? क्योंकि आराधना सामरी स्त्री को लगा वो पहाड़ पे मंदिर पे जाके आराधना करना है, लेकिन उसको इस बात को यीशु मसीह खोल कर बता देता है वो। हालेलुया। तो ये बात हमने समझी आत्मा के द्वारा। प्रियो, आराधना का मतलब है भी हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा में एक होना। और आराधना हमारे लिए है, आराधना परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं प्रियो, आराधना हमारे अपने लिए है। इस बात को आप समझें, क्योंकि आराधना के द्वारा एक मनुष्य स्वभाव में तब्दीली आती है। जब परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा या हमारी आत्मा से क्या होती है? मेल खाती। तो परमेश्वर की आत्मा के अंदर आग है,
देखो हमें शुद्ध हमारा जीवन कैसे होता है, पवित्र हमारा जीवन कैसे होता है, इसलिए आराधना कितना जरूरी है। तो ये बात हमने समझना है। आराधना में जब हम अपने परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं और हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा में जब एक होती है, तो प्रियो उस समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग जो हमारी कमजोरियां, जो मलिनताएं हैं, वो सब जला देती है, हमें शुद्ध करती है, हमें पवित्र करती है। तो इसलिए देखो दूसरी चीज़, हमें वचन भी हमें पवित्र और शुद्ध करता है। देखो पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा भी हमें शुद्ध कर रही है, परमेश्वर की आत्मा की आग भी हमें शुद्ध कर रही है, और वचन भी। और चौथा है कष्ट। प्रियो ये हमें क्या करता है? शुद्ध। तो इसलिए ये आराधना हमारे लिए है। लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में लोग अपने मन के अनुसार ही आराधना करते थे, वो कैसा भी आराधना करते थे। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह कहता है अब वो समय आ रहा है जिसमें सच्ची आराधना पिता की आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जी 24वीं पढ़ दीजिए। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। देखो यहाँ कितना स्पष्ट कर दिया। कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो प्रियो हमारा परमेश्वर के साथ आराधना, देखो कई लोगों को आराधना लगता है वो गीत गा लिया आराधना है, या कलीसिया में आज बहुत तरीके से लोगों ने आराधना को बदल दिया है। तो आराधना नाच में बदल गई है, उसके लिए भी वचन ले लेते हैं दाऊद राजा का। प्रियो देखो वो अलग विषय है। दाऊद अगर नाचा है तो दाऊद अपना राजक्रिया वस्त्र उतार के दास बनकर वो प्रभु के संदूक के रास्ते में, वो परमेश्वर की उपस्थिति या मंदिर में नहीं। लेकिन आज लोग कलीसिया में इस बात को लेके क्या करते हैं? वो आराधना नहीं है प्रियो। वहाँ प्रभु आराधना जो है जब एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ उसकी आत्मा का मेल होता है तो उसके गर्म आंसू प्रियो बहने शुरू हो जाते हैं। वो अपने गुनाहों से शुद्ध होता है। पर आराधना का सही मतलब परमेश्वर की आत्मा में हमारी आत्मा एक होना। हमें शक्ति मिलती है, हमें सामर्थ्य मिलती है, हमें बल मिलता है प्रियो। हालेलुया। तो ये बात हमने समझना। आराधना हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं, आराधना हमारे अपने लिए है। और देखो ये वचन में लिखा है, ये पढ़ लीजिए 2 कुरिन्ती उसका 11 अध्याय का 14-15। जी यह कुछ अचंभे की बात नहीं जी, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। जी देखो ये लिखा है, ये कुछ अचंभव की बात नहीं, शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। जी 15। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, हाँ, यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। प्रियो उनमें वो चीज़ नहीं मिलेगी, फल, आत्मिक फल नहीं आएंगे, वो असली नहीं होगा। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा का शैतान डुप्लीकेट कर सकता है, नकली कर सकता है, तो बहुत लोग नाचते हुए, गाते हुए अन्य भाषा बोलते हैं कुछ, क्योंकि उनको उतना समझ नहीं, वो सोचते हैं ये आराधना है। मैं आगे इस बात को क्लियर करूँगा वचन से प्रियो, लेकिन अभी मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई क्या नहीं है, अचंभव की बात नहीं है। आज बहुत प्रकार से लोग अपने अपने मन से साज बाज बजाते हुए उस साज की उस धुन में नाचते हैं।
उसमें अपने शरीर को उड़ाते हैं और कूदते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रियो वो बात नहीं है कि आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर की सच्ची आराधना नहीं है, वो परमेश्वर के साथ मेल नहीं है, वो हृदय शुद्ध नहीं हो सकते। तो हृदय शुद्ध होते हैं उसके लिए आप पढ़ लीजिए। देखिए ये जो मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा में आगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 11 वचन हम पढ़ेंगे प्रियो। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आग जो आती है वो हमें किस प्रकार शुद्ध करती है, क्योंकि आराधना में वो चीज़ है। जी, मैं तो पानी से तुम्हें मन फेराव का बपतिस्मा देता हूँ। देखिए यहाँ पे यूहन्ना कितना स्पष्ट कर रहा है इस बात को, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। प्रिय, ये बात आपने समझनी है अभी। किससे देगा? आग से बपतिस्मा देगा। ये आग कहाँ शुरू होती है? तो ये आग प्रियो पढ़ लीजिए भजन संहिता 39 का 3 वचन। जी, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। लिखा है देखो दाऊद राजा यहाँ कहता है मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। जी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। हालेलुया। प्रियो, क्या हुआ? सोचते सोचते आग भड़क उठी। हालेलुया। तब ये दाऊद राजा यहाँ पे क्या सोच रहा है? बोलता है सोचते सोचते आग भड़क उठी। तो ये क्या सोच रहा है दाऊद? अच्छी तरह समझना, ये अपनी गलतियां, अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां सोच रहा। हमें प्रभु के चरणों में जब आराधना, सच्ची आराधना या आत्मिक आराधना बैठते तो आत्मा के अंदर प्रियो हमारे ये बात आनी है, आत्मा के अंदर आहें भर भर के, जो रोमी में साफ लिखा है कि जो बातें बयाने से बाहर है, आत्मा आप ही हमें आहें भर भर के वो बातें, शब्द नहीं होते प्रिया, वो बात के लिए आंसू ही होते हैं, क्योंकि पिता स्वर्गीय परमेश्वर इतना महान है, हम उसकी महानता का वर्णन कर नहीं सकते। तो उसके सामने हमारे पास कोई शब्द नहीं है। तो हमारी आत्मा में होकर आहें भर भर के वो आंसुओं के द्वारा अपने उन बातों को प्रकट करता है। तो सच्ची तो हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से में होते हुए बल मिलता है प्रियो। हमारी सारी कमजोरी जल जाती है, हमारी सारी निर्बलताएं जल जाती हैं। हम जिन बातों में निर्बल होते हैं उनमें हम बलवंत हो जाते हैं। जैसे हमें पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में दलेरी नहीं मिल रही, कमजोरी चल रही है, समस्याएं चल रही है, शरीर में बीमारी है, कष्ट है, इन सारी बातों के लिए परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हमें बल मिलता है, शक्ति मिलती है। हमारी बहुत लोगों को चिंताएं होती हैं, वो चिंता अपने ऊपर ही लेके चलते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु हमारी चिंता, लेकिन चिंता फिर भी तो वो चिंता हटा नहीं पाते। तो प्रभु के चरणों में जब बैठ के आराधना करते हैं तो प्रिय वो सारी चिंता प्रभु के, तब वो बात इस आग के द्वारा सोचना शुरू करते हैं। तो सोचते सोचते आग भड़क उठी। तो ये आग भड़कती है, ये उस बात को जलाती है, तब तक हम इसे कहते हैं आराधना। तब जी आगे और एक वचन ले लीजिए आप इसके साथ, प्रेरितों का अध्याय उसका 2 का 3। देखिए जब पवित्र आत्मा जब उतर रहा है पेंटिकोस्ट के दिन, तो एक बड़ी बेदारी, देखो 120 लोग ये बैठे हैं प्रियो, और उस समय परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा उतर रहा है। जी
पढ़ सकते हैं जी। और उन्हें आग की सी जीभें और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर और आ ठहरी, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आ ठहरी। हालेलुया। क्या दिखाई दे रही है? फटती हुई आग की सी जीभें, और हर एक के ऊपर क्या हो गया प्रियो? आकर ठहर गई। ये 120 लोग आराधना कर रहे हैं, ये प्रभु के चरणों में बैठ के पूरी तरह से तैयार आत्मा में आराधना कर रहे हैं प्रियो। और उस समय एकाएक सनसनी हुई और परमेश्वर का आत्मा इन सब पर उतर आया। तो पर किस में? आग के साथ आ रहा है, ताकि सारी निर्बलताएं, सारी कमजोरियां, सारी मलिनता को जलाकर शुद्ध करे। प्रियो, हमें प्रभु के सम्मुख जब हम आराधना करते हैं, वो आराधना में हमें शक्ति मिलती है, वो आराधना में हमें सामर्थ मिलती है। हम जैसे निराश में, हम थके हुए, हम परेशानी में जब प्रभु के अपने बाप के चरणों में प्रियो बैठते हैं तो हमें बल मिलता है, हमें सामर्थ मिलता है। पर बहुत लोग ये बल नहीं पाते, बहुत लोग ये सामर्थ नहीं पाते, बहुत लोगों को ये शक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उनके जीवन में वो आग का अनुभव ही नहीं है, उन्हें वो आग का बपतिस्मा प्रियो मिला ही नहीं है। प्रियो, आज ही एक सेवक के साथ मेरी बात हो रही थी, प्रभु के दास के साथ। फिर हम बात करते करते आराधना में बैठ गए। तो जब हम आराधना कर रहे थे तो हम फ़ोन पे आराधना करते करते एक बड़ी कुछ काफ़ी ऐसे जानवर दिखाई दिए, लेकिन तुरंत ही परमेश्वर की आग उतर आई और वो जल गए। हालेलुया। आज की मैं बात कर रहा हूँ प्रियो आपके साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा के अंदर वो आग है। मैं एक भाई के साथ एक बार हम नाइट प्रार्थना कर रहे थे प्रियो, उससे भाई सारिक हैं। तो उस समय हम आराधना करते जा रहे हम आराधना में जब इतना मगन हो गए तो परमेश्वर की आग उतर आई, और वो भाई इतना जल गया कि उठकर वो टैंकी का, स्टील की टैंकी से पानी अपने शरीर पे डाल रहा था कि ठंडा कर लो, क्योंकि वो आग आना और उस आग में बने रहना प्रियो बहुत ज़रूरी है। वो आग हमें छुएगी, प्रमाण मिलेगा हमें, हमारी आत्मा हमें उस बात का क्या देगा, लेकिन उसमें बने रहना। और वो आग हमारी कमजोरियों को जलाती है, वो आग हमें उस परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाती है। उस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारा मेल, तो हमारी सारी कमजोरियां प्रियो ये पवित्र आत्मा की आग में जलता है। जैसे दाऊद और जैसे यहाँ पे 120 लोग बैठे हैं, पर क्या है? परमेश्वर की आत्मा की आग उतर आई और सब अन्य भाषाओं से बोलने लगे, सब आत्मा से भर गए, और जैसा जैसा आत्मा ने उन्हें वरदान दिया वो बोलने लग गए। तो कितने उपस्थिति आ गई। तो प्रिय, इसी प्रकार हमारा परमेश्वर के साथ ये आग का अनुभव आराधना का जरूर होना है। हालेलुया। मैं एक और वचन आपके साथ लेना चाहूँगा, इर्मिया 20:20-9 जी, आप लोग मेरे साथ निकाल सकते। इर्मिया की किताब उसका 20 अध्याय का 9 वचन। यदि मैं कहूँ जी, मैं उसकी चर्चा न करूँगा, जी, न उसके नाम से बोलूँगा, जी, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी जी, मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, जी, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। हालेलुया। क्या लिखा है देखो, इर्मिया नबी कहता है यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँ, ना उसके नाम से बोलूँ, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग। हालेलुया। कौन सी? हड्डियों तक। तो प्रियो, ये आग परमेश्वर की आत्मा की आग है, ये हर विश्वासी को पाना है।
जैसा मैंने आपको पढ़ाया, यूहन्ना बोल रहा है मैं तो पानी से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा, पर मेरे बाद जो आ रहा है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो बहुत लोग इसको क्या समझते हैं, पवित्र आत्मा मिल गई तो नहीं जी, पवित्र आत्मा के द्वारा वो आग हमें मिलनी है जो हमारी क्योंकि आप अपने आप को जितना अच्छा प्रियो आप जांच सकते हो, आप अपनी कमियों को अंदर देख सकते हो, दूसरा नहीं देख सकता है। हालेलुया। आप जानते हो कौन सी आदतों से आप नहीं छुट पा रहे, कौन सी आदतों से आपका छुटकारा नहीं हो रहा है, कौन सी ऐसी बातें, तब आप प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते, रोते हुए प्रियो, आंसू गिराते हुए आप उस बात के लिए क्या करते हो, पिता क्या कर दो, मदद है प्रभु, इस कमी में से मुझे निकाल दो। तो आपका आराधना क्या बन जाता है, आशीष का कारण, सामर्थ का कारण। पर बहुत लोगों को आराधना समझ ही नहीं आती, वो प्रार्थना को ही आराधना समझ लेते हैं, स्तुति गान को ही आराधना समझ लेते हैं। लेकिन प्रियो, स्तुति अलग है जो हम प्रभु की महिमा के लिए हैं, उसके लिए हम भजन गाते हैं, उसके जो अच्छे अच्छे काम हैं, उसकी जो महानता है वो हम स्तुतियों में वर्णन करते हैं प्रियो। वो अलग चीज़ है। प्रार्थना में हम अपनी सारी कमजोरियां या सारी बातें कहाँ रखते हैं, पिता के सामने रखते हैं, वो भी अलग चीज़ है। लेकिन आराधना वैसी नहीं है प्रियो। इसलिए आराधना मैंने आपके सामने रखा, आत्मिक आराधना, क्योंकि हमारी आत्मा, जिस बात पे प्रभु यीशु मसीह जोर दे रहा है कि वो समय अब आया है कि सच्चे लोग पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले। तो आत्मा के द्वारा तो हमारा स्वयं का जीवन जब तक हम प्रभु के चरणों में रख कर वो आंसू नहीं, तो प्रियो इसमें ये आराधना में नाचना कूदना नहीं है। बहुत भीड़ है आज जो ऐसा कर रहे हैं प्रियो, बहुत हैं जो अपनी मनमर्जी से प्रार्थना को भी आराधना का रूप दे दिया है, स्तुति को भी आराधना का रूप दे दिया है, और नाच नाच कर और कूद कूद कर अपने शरीरों को उड़ा, तरह तरह से लोग आराधना कर रहे हैं। लेकिन सच्ची आराधना प्रियो, आत्मिक आराधना तो आत्मा में बल मिलना है, आत्मा में सामर्थ मिलना है, आत्मा में शक्ति मिलना है, परमेश्वर के साथ आपका मेल होना है। तो ये तभी हो सकता है जब आप अपने परमेश्वर के साथ क्या करें, नज़दीकी संबंध बनाएं। और ये नज़दीकी बनने के लिए आपको प्रभु के साथ पर्सनल भी बैठना पड़ेगा प्रियो। ये सबसे कमजोरी है लोगों में, क्या अकेले तो बैठ नहीं सकते, कलीसिया में कर लेंगे, हाउस प्रेयर में प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन अकेले नहीं। अकेले बैठने से आपको जो मिलेगा, जो बात आपके जीवनों में, जो आप शुद्ध हो जाओगे, जो अपनी सारी कमियां आप प्रभु के सामने रख सकते हैं, उन आंसुओं में बह जाएगी प्रियो, आप शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे हैं। तो वो आराधना नहीं है कि हम नाच गाने से। मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वचन और पढ़ना चाहूँगा, मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 7 अध्याय 21 से 23 तक। प्रियो देखो, ये भी हैं जो लोग अपने मन मर्जी की आराधना करते हैं, पर इनके बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं स्पष्ट तौर पर, जो मुझसे हे प्रभु कहता है जी, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हालेलुया। देखना, अच्छी तरह समझना, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचेगा जी, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। देखो, ये भी बहुत बड़ी भीड़ है प्रियो। क्या किया है? भविष्यवाणियां कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं और प्रभु के नाम से कर रहे हैं। पर यीशु मसीह इनके बारे में क्या कहते हैं जी? तब मैं उनसे खुलकर तब यीशु मसीह कहते हैं मैं उनसे खुलकर कह दूंगा,
मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। ये थोड़ा सा प्रिय हम समझेंगे, हैं क्या है, बड़ी भीड़ है यहाँ पे, बहुत से लोग हैं। क्या बोल रहे हैं? इन्होंने यीशु मसीह के नाम से चंगाई भी की, इन्होंने यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणियाँ भी की, इन्होंने यीशु मसीह के नाम से चंगाइयाँ भी की है, चमत्कार जो दुष्ट आत्माओं को निकाला। लेकिन प्रियो, इनका आत्मा परमेश्वर की आत्मा से एक नहीं हुआ, इसलिए इनका परमेश्वर के साथ कोई मेल नहीं था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आराधना को इतना महत्व प्रभु यीशु मसीह ने क्यों दिया? क्यों उस सामरी स्त्री से कह रहा है कि वो समय अब आ रहा है जिसमें सच्ची आराधना पिता की आत्मा में होकर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह जानता था अब पृथ्वी पर भेज रहा है। हालेलुया। पहले अपने मन से चलता था, लेकिन अब नहीं, अब हमें परमेश्वर की आत्मा में होकर प्रियो, तभी हमारा जीवन पवित्र बनेगा, तभी हमारी कमियां, निर्बलताएं, हमारी कमजोरियां जलेंगी, शुद्ध होएंगी। पर अगर हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे ही नहीं, हम वो आराधना करेंगे ही नहीं, हम अपनी मनमर्जी के अनुसार चलेंगे, तो प्रियो हमारे जीवन में वो आत्मिक उन्नति नहीं होगी। फिर यही हालत होगा। यहाँ है प्रभु कहने वाले क्या है? सब स्वर्ग के राज्य में को प्रवेश ना करेंगे। तो बहुत है ये जो नाच गा के आराधना कर रहे हैं, कूद कूद के आराधना कर रहे हैं, उन पर आत्मा उतर रहा है, तो प्रियो ये आत्मा वचन के अनुसार का नहीं है, ये नमूना वचन के अनुसार का नहीं है। जो प्रेरित चले, संत चले, प्रभु यीशु मसीह चला, उसमें कहीं ऐसा नहीं है। तो आप प्रभु के वचन को खोलकर पढ़ें और समझें, नहीं तो इन्हीं में बहुत बड़ी भीड़ होगी और जो परमेश्वर के वचन से और जीवन से अलग रह जाएंगे। कारण एक ही होगा कि उनका आत्मा शुद्ध नहीं हुआ, वो पवित्र नहीं हुए। हमें पवित्र सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। हम खुद से पवित्र नहीं हो सकते। जैसा मैंने आपको बोला कि पवित्र आत्मा हमें पवित्र करने आया है, इसलिए पवित्र आत्मा के अंदर आग है। परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है। और कष्ट मैंने आपको बताया ये हमें पवित्र करता है, और यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र करता है। प्रियो, ये हमने समझना है, ये बहुत जोर, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के बगैर हम पवित्र नहीं हो सकते थे। इसलिए कष्टों की आग में उतरे बगैर हम पवित्र नहीं हो सकते हैं। तो प्रभु ने बनाए हुए मार्ग को छोड़कर बहुत बड़ी भीड़, बहुत लोग चौड़े मार्ग की तरफ चले गए, जिन्होंने अपने मन के अनुसार के नियम बना दिए, अपने मन के अनुसार की आराधनाएं बना दी, और उसके अंदर अलग ही प्रकार के साउंड रख दिए प्रियो, जिसके द्वारा लोग आत्मा में नहीं नाच रहे, साउंड में। ऐसा नहीं है कि आत्मा भी बहुत लोगों पर उतरती है, वो आत्मा में बल पाते हैं, आत्मा में गीत गाते हैं, आत्मा में आराधना करते हैं। पर बहुतों को तो आज म्यूजिक या साउंड सिस्टम प्रियो चला रहा है। बहुतों को कलीसियाओं में ढोलक, साज, उन पर लोग नाच रहे हैं। तो ये प्रियो बहुत गलत है। ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा आएगा तो आपका खुद का कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहेगा। तो प्रियो, आप आत्मा में आराधना करना सीखें। आप सच्ची आराधना, जो आज हमने देखा आत्मिक आराधना, प्रियो ये हमारे लिए होना है। नहीं तो यहाँ पे जैसा लिखा है कि मैं एक बार फिर से लास्ट वचन पढ़ना चाहूँगा। यीशु मसीह उन्हें कहता है, देखो 23 में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। यानी कि प्रभु ने उन्होंने नाच गा कर आराधना किया, कूद कूद कर आराधना किया, सब कुछ किया, लेकिन प्रभु से उनका कोई मेल है ही नहीं, संबंध ही नहीं है प्रियो उनका। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान। फिर उनको बोलता है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। स्पष्ट, उनके लिए कोई प्रतिफल नहीं है। इसलिए प्रियो, अभी समय है प्रभु का,
निकट हम पश्चाताप करें, हम अपने पिता के साथ चरणों में बैठें, प्रार्थना करें और इस वचन को मनन करें। प्रिय, ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए है। अगर हम अपनी मन मर्जी में चलेंगे तो हमारे लिए ये वचन आशीष का कारण नहीं बनेगा। अगर हम आराधना में नहीं बैठेंगे, बहुत लोगों को वचन सुनने में अच्छा लगता है, आराधना नहीं होती, इसका मतलब प्रियो उनका आत्मिक जीवन बहुत ठंडा है। उन्हें आराधना में चाहिए ताजगी, गर्माहट मिलनी है। इसलिए आपके घरों में आपको सेवक या एल्डर या लीडर जो वचन सिखाने आते हैं, वो आपको एक ताजगी मिलती है। वो बैठना है, आपने उनके साथ आराधना करना है। अगर आप आराधना में बैठेंगे तभी आपके जीवन में वो गर्माहट आएगी, ताजगी मिलेगी, आत्मा में बल मिलेगा, आप शक्तिशाली होगे, आप हर परिस्थिति को जीतने के लिए आगे आओगे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के साथ। अगर आपका किसी का कोई सवाल है या तो आप कमेंट में कर सकते हैं। हमारे बीच में सिस्टर एस्तर हैं, लास्ट प्रार्थना करेंगे। जी सिस्टर, ही प्रार्थना। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, यस मेरे राजाओं के राजा प्रभु जी, यीशु, मेरे आपने हमें बैठने के लिए मौका दिया और इस वचन को दास के द्वारा सुनने का मौका दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता, हम विनती करते हैं खुदा बाप, ये वचन सबको अच्छे से समझ आने के लिए हर एक की समझ खोल देना मेरे परमेश्वर। पिता, जो यूट्यूब मोबाइल के द्वारे हर बहन भाई सुनेंगे तो उनको भी आपकी आत्मा छू ले मेरे परमेश्वर। विनती करती हूँ ये वचन हर एक के घर घर पहुँचने के लिए हर एक परिवार को आप आशीषित कीजिए और आत्मा में एक बल दे मेरे परमेश्वर, ताकि विनती करती हूँ परमेश्वर हर एक की समझ भी आप खोलना मेरे परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा, हम धन्यवाद करते हैं पिता, ये सारे वचनों को पिता आप आशीषित कीजिए। ये समय दिया, मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे दास को भी हम बैठे सबको भी आपके हाथ में देते, सारी कलीसिया की मंडली को भी आपके हाथ में देते। परमेश्वर सहायता करो और मदद करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रियो, जय मसीह की।